Good morning, dear students. Myself Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about fetal circulation. Fetal सर्कुलेशन। देखिए, फीटल सर्कुलेशन का मीन्स क्या होगा कि जिस टाइप से अडल्ट पर्सन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसी टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन फीटस में भी होता है, बट कुछ स्ट्रक्चरली चेंजेस होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन फीटल में होता है वो ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही बेबी बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद सर्कुलेशन में जो भी आर्टरीज, वेंस, ओवेल या जो भी एक्स्ट्रा कुछ ब्लड सप्लाईज होती है वो अडल्ट पर्सन में जाते जाते क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और वहाँ लिगामेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें फीटल सर्कुलेशन में हार्ट से। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स। ओके, ये होगा राइट एट्रियम, ये होगा लेफ्ट एट्रियम, ये होगा राइट वेंट्रिकल और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, हार्ट के 4 चैम्बर के बाद हम बात करते हैं लीवर के लिए। तो ये हो गया आपका फीटस का लीवर। ओके, नेक्स्ट यदि बात की जाए तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका प्लेसेंटा। लीवर में देखिए क्या होगा, पोर्टल वेन होगी, पोर्टल वेन में यहाँ ब्रांच होगी राइट और लेफ्ट। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा से। जैसे ही प्लेसेंटा से ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका अम्बलाइकल वेन। तो कौन सी वेन होगी यहाँ से, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। और लेफ्ट अम्बलाइकल वेन यहाँ ये अटैच हो जाएगी कौन सी साइड में, लेफ़्ट साइड में, बिकॉज ये बोथ और क्या है यहाँ पर लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ओके, ये वाली हो गई आपकी लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और ये कौन सी हो जाएगी, राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। यहाँ से प्लेसेंटा से ये हैं लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। लेफ्ट अम्बलाइकल वेन से क्या हो रहा है, यहाँ ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन में जा रहा है। तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन से लीवर में आ जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन में। जैसे ही यहाँ लेफ्ट ब्रांच और पोर्टल वेन में ब्लड आएगा तो यहाँ से ब्लड फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ से देखिए राइट एट्रियम से क्या निकलेगी, यहाँ एवी नोड,
तो ये हो गया आपका AV नोड। जनरली IVC AV नोड क्या होगा यहाँ से, जनरली इसका वॉल्व होगा, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्फीरियर वेना केवा, और ये क्या होगा यहाँ से सुपीरियर वेना केवा। डबल ओपनिंग हो जाएगी राइट एट्रियम में। तो यहाँ देखिए जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ इन्फीरियर वेना केवा से। ओके, देखिए हुआ कुछ नहीं है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा से आ रही है यहाँ, इसके बाद लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन लीवर में ऐड हो रही है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के बाद में किस में ऐड हो रहा है ये इन्फीरियर वेना केवा में। ओके, इन्फीरियर वेना केवा से जो प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। देखिए राइट एट्रियम के बाद ब्लड जाना कहाँ चाहिए, अडल्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तो राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, बट राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, बिकॉज राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है, डायरेक्ट ओपनिंग है, जिसे क्या बोला गया है, बाईपास पल्मोनरी सर्किट, या जनरली यदि हम बात करें क्या नाम होगा इसका, फोरामेन ओवेल। फोरामेन फोरामेन ओवेल। अब फोरामेन ओवेल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से असेंडिंग एओर्टा, के यहाँ से देखिए यदि जनरली बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा से यहाँ यदि ये बात की जाए तो क्या हो जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा, ओके। और यदि इस एंगल की बात की जाए तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये स्टर्नल एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा, स्टर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल। ओके, अब यहाँ से देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड होगा वो क्या होगा, यहाँ से असेंडिंग एओर्टा में जाएगा, यहाँ से ये ओपनिंग होगा फॉर ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए। नेक्स्ट कंडीशन में ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा से कहाँ जाएगा, थोरेसिक कैविटी में। तो ये क्या है आपका थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा आगे कंटिन्यू कहाँ हो जाएगा, एब्डोमिनल एओर्टा में। एब्डोमिनल एओर्टा हो गया। एब्डोमिनल एओर्टा आगे जाके कंटिन्यू किस में हो जाएगा, दो ब्रांचेज में चेंज हो जाएगा। कितनी ब्रांचेज में चेंज होगा, दो ब्रांचेज में। तो यहाँ जनरली से क्या बोला जाएगा, कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी, क्या हो गया, कॉमन इलियक आर्टरी।
आगे देखिए कॉमन इलियक आर्टरी 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है। कितनी ब्रांचेज में डिवाइड होगा? 2 ब्रांचेज में। साइड के अकॉर्डिंग हो जाएगा राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो यहाँ इसके बाद देखिए एक एक जो इलियक आर्टरी है, राइट साइड की इलियक आर्टरी, वो भी अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? 2 पार्ट्स में। ओके, तो ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट्स में। और जो लेफ्ट इलियक आर्टरी है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट में। कॉमन इलियक आर्टरी थी, इसके बाद में ये वाली कौन सी हो गई? लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और ये वाली कौन सी हो गई? राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, इसके बाद देखिए डबल ब्रांच फिर हो गया है। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल और ये कौन सी हो गई? इंटरनल। सेम कंडीशन। ये कौन सी हो गई? एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और ये कौन सी हो गई? इंटरनल लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, तो देखिए इलियक आर्टरी के बाद में क्या होगा? प्लेसेंटा में अम्बिलिकल आर्टरी पहुंचेगी। तो यहाँ से देखिए कहाँ से जाएगी? याद रहें स्पेसिफिक जो इंटरनली पोर्शन है। ओके, इंटरनली पोर्शन से क्या अटैचमेंट में होगी? आपके अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये तो हो गया आपका राइट साइड से, और जनरली ये हो गया आपका लेफ्ट साइड से। ओके, अब ये दोनों की दोनों कहाँ चली जाएगी? प्लेसेंटा में। ओके, ओके, तो देखिए यहाँ से ये राइट साइड में कॉमन इलियक आर्टरी थी, तो राइट साइड में फिर से इसके 2 पार्ट हो गए, एक्सटर्नल राइट कॉमन इलियक आर्टरी और इंटरनल। तो जो इंटरनल पोर्शन है दोनों के, लेफ्ट साइड का इंटरनल पोर्शन और राइट साइड का इंटरनल पोर्शन, तो ये दोनों इलियक जो आर्टरीज है वो आगे कंटिन्यू किस में हो जाएगी? अम्बिलिकल आर्टरीज में। किस में कंटिन्यू होगी? ये दोनों इधर फॉरवर्ड होगा ब्लड का, तो क्या बोला जाएगा इसे? अम्बिलिकल आर्टरीज। ध्यान रहे अम्बिलिकल आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? यहाँ पर प्लेसेंटा में बाय अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा। ओके, तो देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं फीटल सर्कुलेशन में। सबसे पहले ये क्या है आपका? प्लेसेंटा, जो कि यूट्रस और मदर से अटैचमेंट में होगा। प्लेसेंटा से यहाँ अम्बिलिकल वेन निकलेगी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, जो कि कौन सा ब्लड होगा? यहाँ
ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड। ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन लेके जाएगी कहाँ? लीवर में। लीवर में होगा आपका, ये है आपका पोर्टल वेन। पोर्टल वेन डिवाइडेड है यहाँ ब्रांचेज में। ये होगी आपके राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और ये है आपकी लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो हम बात करें लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में अटैचमेंट होगा कौन सा? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। यहाँ से लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन किससे अटैचमेंट में हो जाएगी? इन्फीरियर वेना केवा से। तो देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इन्फीरियर वेना केवा के अटैचमेंट में हो रही है तो इसे बोला जाएगा डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस। ये क्या करेगा? यहाँ से लीवर बाईपास करेगा। तो क्या बोला जा सकता है यहाँ? बाईपास लीवर। ओके। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से पोर्टल वेन में लेफ्ट ब्रांच में जाएगा ब्लड, उसके बाद में ये बाईपास करेगा लीवर, उसके बाद में कहाँ जाएगा? इन्फीरियर वेना केवा के अटैचमेंट में हो जाएगा। जैसे इन्फीरियर वेना केवा में से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल में, बट यहाँ डायरेक्ट ओपनिंग होती है फीटस में। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। किसके द्वारा जाएगा? फोरामेन ओवल। देखिए फोरामेन ओवल क्या करेगा यहाँ पर? ये डायरेक्ट ओपनिंग करता है किसमें? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। ओके। तो क्या बोला जा सकता है इसे? बाईपास ऑफ पल्मोनरी सर्किट। क्या बोला जा सकता है? बाईपास ऑफ पल्मोनरी सर्किट। जैसे ही बाईपास होगा यहाँ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा में ब्लड जाएगा, असेंडिंग एओर्टा से कहाँ जा रहा है? आर्च ऑफ एओर्टा में। इसके बाद एक्सटर्नल एंगल से होते हुए थोरेसिक एओर्टा में, थोरेसिक एओर्टा से कहाँ जाएगा? एब्डोमिनल एओर्टा में। एब्डोमिनल एओर्टा कंटिन्यूटी होगी कॉमन इलियक आर्टरी में। कॉमन इलियक आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अगेन राइट कॉमन इलियक आर्टरी टू टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। सेम कंडीशन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो देखिए जो भी इंटरनल पोर्शन है दिखाई दे रहा है यहाँ से, इंटरनल पोर्शन है आर्टरी का, तो ये आगे कंटिन्यूटी में हो जाएगा किसमें? अम्बिलिकल आर्टरी में। अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड देखिए इस टाइप से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ कौन सा ब्लड होगा अम्बिलिकल आर्टरी में? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे कहाँ पहुँच जाएगा? कंटिन्यू वापस से प्लेसेंटा में। तो आपको देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा है? अम्बिलिकल वेन। कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। सेकंड पोर्शन आपको याद रखना है यहाँ डक्टस विनोसस। ओके। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कुछ ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी जाता है, तो यहाँ से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका? पल्मोनरी ट्रंक। क्या स्टार्ट हो रहा है यहाँ? पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक यहाँ पर देखिए, पल्मोनरी का मीन्स होगा ये लंग्स में ब्लड का फ्लो होना, बट फीटस में लंग्स क्या नहीं है? वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ से जनरली क्या होगा? ये है आपका राइट साइड, ये हो जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पल्मोनरी आर्टरी। और जनरली इसे क्या बोला जा सकता है, पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोला जा सकता है, पल्मोनरी ट्रंक। तो देखिए पल्मोनरी ट्रंक से जो ब्लड है राइट वेट्रियम के द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, वैसे राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। बट कंडीशन ये है कि फीटस में लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं होने की वजह से जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी में गया है, अब उस ब्लड को भी आपको क्या करना होगा, फीटल सर्कुलेशन में अटैचमेंट में लाना होगा। तो फीटल सर्कुलेशन में देखिए अटैचमेंट में आने के लिए जहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अटैचमेंट हो जाएगा, किसका, पल्मोनरी आर्टरी का। तो जो भी ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में गया है वो कंटिन्यू किस में आ जाएगा, एओर्टा में आ जाएगा। इस पोर्शन का क्या नाम है, डक्टस आर्टीरियोसस। क्या नाम है, डक्टस आर्टीरियोसस। ओके, डक्टस आर्टीरियोसस। तो सेकंड पोर्शन था, फर्स्ट पोर्शन आपको याद रखना था लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, सेकंड पोर्शन आपको याद रखना था डक्टस विनोसस जो कि बाईपास कर रहा है लीवर से। जो थर्ड पोर्शन है वो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फोरामेन ओवेल। कौन सा है, फोरामेन ओवेल। तो ये आपका थर्ड पोर्शन हो जाएगा। फोरामेन ओवेल क्या कर रहा है यहाँ पर, बाईपास ऑफ पल्मोनरी सर्किट। नेक्स्ट कंटिन्यू आपको जो फोर्थ पॉइंट याद रखना है वो होगा डक्टस आर्टीरियोसस। एंड यदि हम फाइनली फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये होगा आपका अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, तो देखिए एक बार सुपरफिशियली इसका रिव्यू कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फाइनली एक्सप्लेन किया जाएगा बिकॉज क्लास में काफ़ी टाइम ड्यूरेशन एक्सपेंड हो रहा है। सबसे फर्स्ट ये होगा मदर ऑफ यूट्रस से अटैचमेंट में होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से देखिए लेफ्ट अम्बिलिकल वेन निकल रही है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पोर्टल वेन में इसका अटैचमेंट होगा। पोर्टल वेन में यदि बात की जाए तो दो ब्रांच होगी, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। तो ये राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है और ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है। तो जो भी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है उसका अटैचमेंट होगा कहाँ, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से। ये कंटिन्यूटी में कहाँ हो जाएगी, अटैचमेंट में जाएगी इन्फीरियर वेना केवा में। तो इसे क्या बोला जाएगा, यहाँ से देखिए डक्टस विनोसस। क्या बोला गया है, डक्टस विनोसस, जो कि क्या कर रहा है, लीवर से बाईपास कर रहा है। नेक्स्ट ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाना कहाँ चाहिए, राइट वेंट्रिकल में। बट फीटल सर्कुलेशन में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में डायरेक्ट ओपनिंग होती है जिसे बोला गया है फोरामेन ओवेल, जिसका मेन फंक्शन है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाईपास और पल्मोनरी सर्किट का फॉर्मेशन करना। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा, प्योर ब्लड। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा से आर्च ऑफ एओर्टा में, आर्च ऑफ एओर्टा के बाद में थोरेसिक एओर्टा का फॉर्मेशन होगा। थोरेसिक एओर्टा के बाद में कंटिन्यूटी में हो जाएगा आपका एब्डोमिनल एओर्टा में, और एब्डोमिनल एओर्टा कंटिन्यूटी में कहाँ हो जाएगा, कॉमन इलियक आर्टरी में। ओके, कॉमन इलियक आर्टरी आगे जाके दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी अगेन टू टाइप्स में डिवाइड होगी, एक्सटर्नल राइट इलियक आर्टरी और इंटरनल राइट इलियक आर्टरी। सेम कंडीशन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट इलियक आर्टरी इंटरनल और लेफ्ट इलियक आर्टरी एक्सटर्नल। तो जो भी इंटरनल पोर्शन है, इनर साइड वाला पोर्शन है, ये आपकी कंटिन्यूटी में अटैच किससे हो जाएगा, प्लेसेंटा से। तो इसे क्या बोला गया है, अम्बिलिकल आर्टरी, जिसमें कौन सा ब्लड होगा, डी ऑक्सीजनेटेड। ओके, तो ये 5 पॉइंट हैं। सबसे फर्स्ट होगा लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सेकंड पोर्शन है डक्टस विनोसस जो कि बाईपास कर रहा है लीवर से इन्फीरियर वेना केवा में। थर्ड पोर्शन
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो डायरेक्ट ओपनिंग है फोरामेन ओवेल, जो कि बाईपास कर रहा है पल्मोनरी सर्किट को। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में यदि बात की जाए, पल्मोनरी आर्टरी का अटैचमेंट आर्च ऑफ एओर्टा से करने वाला पोर्शन डक्टस आर्टीरियोसिस। ये क्यों करेगा डक्टस आर्टीरियोसिस? बिकॉज फीटल में लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, तो जो भी ब्लड यहाँ आपके पल्मोनरी ट्रंक में गया है वो ब्लड लंग्स में नहीं जाएगा और रिपीटली कहाँ पहुँच जाएगा? आर्च ऑफ एओर्टा पोर्शन में, डक्टस आर्टीरियोसिस। फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट यदि फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए तो ये होगा आपके अम्बलाइकल आर्टरी, ओके, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा।